जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। उसी पेड़ पर रहती थी सुनहरी चिड़िया। वह बहुत सुंदर थी। वह दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, इसीलिए सभी पक्षी उसे प्यार करते थे। वही एक दूसरी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम मोना था। किसी से भी अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। जब कोई सुनहरी चिड़िया से बात करता तो उसे बुरा लगता था। उसे सुनहरी चिड़िया से चिढ़ थी। एक दिन की बात है, सुनहरी चिड़िया ने सभी पक्षियों की दावत की। ये देखकर मोनी चिड़िया को काफ़ी गुस्सा आया और उसे जलने लगी। सुनहरी चिड़िया ने मोनी चिड़िया से कहा कि मैं दावत देने जा रही हूँ सभी पक्षियों को, तुम मेरे घर का ध्यान रखना। ये सुनकर मोना चिड़िया और भी गुस्सा हो गई। उसने कहा ठीक है, तुम जाओ। सुनहरी चिड़िया सभी पक्षियों को दावत का न्योता देने जाने लगी और सभी को उसने दावत के लिए न्योता दिया कि तुम्हारी दावत है मेरे घर पर कल। और इस तरह उसने सभी जो भी पक्षी मिला, नीली चिड़िया, पिंकी चिड़िया, सबको उसने दावत दी और सबको उसने अपने घर पर बुला लिया। फिर सुनहरी चिड़िया दावत की तैयारी में लग गई और उसने सबके लिए खाना बनाया। ये देखकर मोना चिड़िया काफ़ी परेशान हो गई और उसने एक चाल सोची कि क्यों ना मैं इसकी दावत ख़राब करूं। और वो उसकी दावत ख़राब करने के लिए प्लान सोचने लगी। और इसको ध्यान आया कि मेरा एक दोस्त कौवा भी है जो मेरी मदद कर सकता है। ये उसी के पास जाती है और कौवे से मिलती है। वे कौवे से कहती है, अरे कौवे महाराज, तुम यहाँ बैठे हो, तुम मेरी मदद करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। तुम कंकड़ डालने में बहुत एक्सपर्ट हो, खाने में, तो मेरी भी तुम मदद करो। एक खाना रखा हुआ है, तुम्हें उसमें कंकड़ डालना है। वह मेरी दुश्मन है और तुम उसका खाना ख़राब कर दो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और कौवे ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर कौवे ने अपनी चोंच से चिड़िया के बर्तन के अंदर खाने में कंकड़ मिलाना शुरू कर दिया। वे बार बार कंकड़ लाता और खाने के अंदर डाल देता, जिससे उसका सारा खाना खराब हो गया। इस तरह कौवे ने उस सुनहरी चिड़िया का सारा खाना खराब कर दिया और सारे खाने में कंकड़ मिला दिए। फिर जब सभी पक्षी चिड़िया के यहाँ खाना खाने आए तो उनको खाना बहुत बुरा लगा। वह सुनहरी चिड़िया की बुराई करने लगे। ये देखकर बेचारी सुनहरी चिड़िया को काफ़ी दुख हुआ। उसने कहा पता नहीं मेरे खाने में कंकड़ कहाँ से आ गए और मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई सारे पक्षियों में। अब मैं को भी किसी की दावत नहीं करूँगी और पता नहीं ये कंकड़ कहाँ से आ गए। ये देखकर मोना चिड़िया उसे दुखी देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि ऐसी तरह मैं तुझे परेशान करूँगी और तू फिर यहाँ से पेड़ छोड़कर भाग जाएगी और फिर पक्षियों पर मेरा ही राज होगा और मैं ही यहाँ की रानी कहलाऊँगी और सब फिर मुझे ही प्यार करेंगे। फिर एक दिन मोना चिड़िया शिकारी के जाल में फंस गई। वो बहुत परेशान हो गई और चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ, मैं जाल में फंस गई। लेकिन ये बात सुनकर सुनहरी चिड़िया उसके पास आई। सुनहरी चिड़िया ने उससे कहा कि तुम घबराओ नहीं, मेरा एक दोस्त चूहा है जो तुम्हारा जाल काट देगा और तुम्हें बचा लेगा। मैं उसके पास जाती हूँ मदद के लिए। फिर वो जाती है, चूहे को लाती है और चूहा ने उसका जाल काट देता है और इस तरह दोनों फिर खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी दोनों अपने घर चली जाती हैं और दोस्त हो जाती हैं। वे दोनों बहुत गहरी दोस्त हो जाती हैं और इस तरह इस कहानी का यही अंत होता है। आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना और अगला पार्ट इस कहानी का जल्द आएगा।